आज की कहानी की शुरुआत में हमें एक बेहद सुनसान और तपते हुए बेहद बीचों बीच एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जहां बेन नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। बेन यहाँ टूरिस्ट गाइड का काम करता है। दरअसल एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। बेन उसे पूरी खतरनाक बेहद को दिखाता है। बहन की गर्लफ्रेंड अब शहर जाना चाहती है क्योंकि उसके अपने आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। वह बहन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वीर साहब मना कर देता है क्योंकि बेन को यहाँ पर इस सात जगह पर अच्छा लगता है और उसका काम भी यहीं पर है। बेन अपनी गर्लफ्रेंड को एक गन देता है और कहता है कि मुझसे एक वादा करो, हमेशा रात को सोने से पहले तुम इसे अपनी तकिए के नीचे रख सेफ्टी के लिए रखोगी। वह मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल वही करूंगी मैं। उसके बाद वह शहर के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद अकेलापन में बहुत याद आती है। अब बेन को टाउन का ऑफिसर उसके पास बुलाता है और कहता है कि मेडिक नाम का एक बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन है जो लॉस एंजलिस को रहता है। वह यहाँ पर आया है और उसे एक बेहतरीन टूरिस्ट गाइड की जरूरत है। दरअसल वो डेंजरस कौन शिप का शिकार करना चाहता है जिसे ढूंढ पाना और उसका शिकार करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए अब वह बन को हायर करना चाहता है, जिसके बदले में वो बेन को 8,000 देगा। के लिए वो कीमत बहुत बड़ी है कि इतने पैसे आज तक उसके एक साथ नहीं देखे थे। इसलिए बेन बिना ज्यादा सोचे समझे उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। बन जब उसके साथ बाहर जाता है तो वह देखता है कि उसके पास सारे लोग शिकार करने के लिए आते हैं। वहां पर शिकार करना लीगल है, लेकिन वो नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसके पास लाइसेंस वाली गन है। अब वह दोनों बेहद उसके खतरनाक हिस्से पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसने शिकार करना है। सूरज भी पूरी तरह ढल चुका है और रात हो चुकी है। यहाँ एक जगह आग जलाते हैं और आराम से एक दूसरे से बात करते हैं। बेन उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है जो अब सिटी में हो चुकी हो। साथ में ही वो अपने माता पिता के बारे में बताता है। तो कहता है कि बचपन में हम एक बार इसी बिहड़ में फंस गए थे। सल मेरे पिता की गाड़ी अचानक यहाँ पे खराब हो गई थी। हम कई दिनों तक यहाँ फंसे मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। उस झुलसाती धूप में मेरी मोम अपनी लिपस्टिक चेहरे पे बार बार लगाई, जिस वजह से मैं उस खतरनाक हीट में बच गया जिस वजह से वो उस खतरनाक हीट में बच गया। और पानी की कमी की वजह से दोनों नहीं बच पाए और मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प के मर गए। यह दर्दनाक किस्सा कहते बहन बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो दोनों के दोनों वहीं पे सो जाते हैं। अगली सुबह वो सूरज के निकले ही दोनों शिकार करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में मेडिक एक जगह बेवजह गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे वो बन समझ जाता है कि इससे शिकार करना कोई तजुर्बा नहीं है। वह गुस्से में पूछता है कि तुमने लाइसेंस किसने दिया। वह बड़े कमर से कहता है बात बता है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए मुझे किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। पेन उसे समझाता है कि बिना लाइसेंस वाली गन से यहाँ पर शिकार करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन इससे पहले कि बन कुछ बोलता है तो मेडिक उसके पास पैसा निकाल कर दे देता है, जिससे बन का मुंह बंद हो जाता है और वह चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। वह दोनों के दोनों एक उसी चट्टान की चोटी पर जाते हैं जहां से बन अपनी दूरबीन से शिकार को ढूंढ रहा होता है। बहुत देर तक उसे कोई भी शिकार नहीं दिखता। साथ ही मेडिक उसको बार बार बेवकूफ की तरह डिस्टर्ब कर रहा होता है। तभी अचानक मेडिक एक तरफ अपनी गन से गोली चला देता है। हालांकि बेन ने उसे वहां गोली चलाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। वो उस तरफ भाग कर जाते हैं तो देखता है कि वहां पर इसी टापू के एक बूढ़े आदमी को जहां बेहद मिनरल्स की खोज कर रहा था, उसे गोली लग चुकी है और वहां खून से लपट पड़ा है। बेन उसे बूढ़े आदमी को अच्छा से वो जानता था और अब बेन उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए वह फर्स्ट एड के लिए गाड़ी के पास भाग के जाता है। वह हाँ हमें मेडिक को दिखाया जाता है जो वह सब दिखकर बहुत डर जाता है। उसे समझ में आ चुका है कि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसलिए वह तुरंत ही अपने साथी को कॉल करता है और सब कुछ बता देता है और कहता है कि यह शायद बहुत बुरी तरह से फंस गया है। उसका साथी उसे सलाह देता है कि तुम उस आदमी को एक और गोली मार दो, लेकिन अपनी गन से नहीं बल्कि बहन की गन से। और उसके बाद मेडिक बिल्कुल वैसा ही करता है। गन की आवाज देख सुनकर ते बेन वापस भाग कर जाता है। देखता है कि उसी बूढ़े आदमी के शरीर में अब दो गोलियां हैं। वो मेडिक से चिल्लाकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेडिक बड़ी चालाकी से कहता है कि वह मैंने नहीं किया बल्कि तुमने किया है। एक गोली तुमने चलाई और एक गोली मैंने, यानी इसकी मौत की जिम्मेदार हम दोनों है।
बेन समझ जाता है कि मेडिक ऐसा सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया है और बेन को फंसाने के लिए किया है। और इसके बाद मेडिक उससे लालच देता है, कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें हर साल 3 लाख दूंगा, साथ ही मैं यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन भी करवा दूंगा। आज की कहानी की शुरुआत में जिसके बाद तुम शहर में आराम से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हो। पैसा और अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर बेन उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद वह दोनों के दोनों वो बूढ़े आदमी को वहीं पे रेत में दफना देते हैं, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी गाड़ी के पास वापस आ जाते हैं। वहां पर मेडिक पानी को वेस्ट कर रहा होता है और आराम से अपना मुंह धो रहा होता है। वह बात बेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इस सूखे बेहद में पानी मिलना बहुत मुश्किल है। बेन चुपके से उस गाड़ी के पास आ जाता है जहाँ पर उसका बैग रखा हुआ है। उसके पास एक छोटा सा गैजेट है जिससे वह इमरजेंसी मैसेज भेज सकता है। इससे पहले कि वह शेरिफ और मैसेज भेजता, वह एक मेडिक उससे पीछे से देख लेता है और तुरंत गन पॉइंट पे ले लेता है। मेडिक गुस्से में कहता है कि तुम्हारा और मेरे बीच में एक करार हुआ था जिसके मुताबिक तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, लेकिन तुमने धोखा देकर उस करार को तोड़ दिया है। जिसके बाद वह उस गैजेट को पैर तले कुचल देता है। साथ ही गन तानकर कहता है कि तुम अपने सारे कपड़े उतारो। बेन को अपनी जान बचाने के लिए उसकी सारी बात माननी पड़ती है। मेडिक उसके कपड़े और जूते उतार देता है और कहता है कि तुम इसी तरह नंगे पैर अपने घर पे जाओ। बेन को उसकी बात माननी पड़ती है और वो तपते हुए बेहद में चलना शुरू कर देता है। मेडिक को अच्छे से पता है कि बिन इस तरह से कर कभी भी वो घर पे पहुंच नहीं सकता, बल्कि इस भयानक गर्मी और प्यास से उसकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी का, जिसका नाम चार्ली था, उसका मौत का पूरा इल्जाम बेन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के शरीर में एक गोली बेन की भी है। पुलिस को यही लगेगा कि बेन उसको मारकर भाग रहा था और रास्ते में भूख और प्यास से तड़प कर मर गया। अब बेन धीरे धीरे तपकी रेत पे आगे चलने लगता है। कुछ देर बाद उसके सामने एक पोल आता है जिस पर वो एक नंबर को पढ़ता है। मेडिक दूर से अपनी दूरबीन से लगातार देखता रहता है। दरअसल वह तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसकी आंखों के सामने बेन की मौत ना हो जाए। बेन लगातार दर्द के सहते हुए आगे बढ़ता ही चला जाता है और जब उसके सामने पोल नंबर 2 आता है तब भागकर चट्टान के पीछे गायब हो जाता है। मेडिक यह सब देख लेता है और अपनी गाड़ी लेकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ चला चला है। जहाँ पर बेन गायब हुआ है वहां पहुंचकर देखता है कि बेन यहाँ पे आसपास कहीं भी नहीं है। बेन दरअसल इन चट्टानों में बनी हुई एक गुफा में अंदर चला जाता है, जो एक तरह का खुफिया बनकर होता है और यह बनकर उसी बूढ़े आदमी का है जिसमें गोली मारकर मेडिक ने मार दिया था। यहाँ पर खाने पीने की पूरी सप्लाई होती है। बेन सबसे पहले पानी पीकर यहाँ पर अपनी बुझती हुई प्यास बुझाता है। यहाँ पर बहुत सारी फोटो लगी हुई है और उन्हीं फोटो में एक फोटो बेन की और उससे बूढ़े आदमी की है। दरअसल बेन बहुत सालों से उससे जानता था और उसका पिता जैसा था। बेन रोते हुए उसकी माफी मांगता है। बेन रोते हुए उससे माफी मांगता है कि तुम्हारी जान नहीं बचा पाया। तभी बहन को एहसास होता है कि इस गुफा के अंदर कोई आ रहा है। बेन जल्दी से वहां से लगे हुए एक मैप को अपने पास छुपाकर और अंधेरे में चला जाता है। अब यहाँ पर मेडिक आ चुका है। मेडिक को पता है कि बेन यहीं पे छुपा है, इसलिए वह यहाँ पर बम लगाकर तुरंत ही बाहर निकल जाता है। उसी देर बाद यहाँ पे एक भयानक बम ब्लास्ट होता है जिससे पूरी जगह यहाँ पे ढल जाती है। बन की किस्मत अच्छी होती है कि वो ब्लास्ट से पहले वो दूसरे रास्ते से बाहर निकल चुका था। वो यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, अभी उसके सामने अचानक से मेडिक आ जाता है और वो हंसते हुए कहता है कि अगर तुम अपने घर पे जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इस बार अगर तुमने चुपके से की यहाँ भागने की कई कोशिश की तो मैं दूर से ही तो ये गोली मार दूंगा। बन को पता है कि उसके पास जो गन है वो बहुत ज्यादा एडवांस है और दूर से ही उस पर अचूक निशाना लगा सकता है। इसलिए बन को एक बार फिर से उस आग में उगलते रेगिस्तान में आग में आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ से जो सबसे नजदीक टाउन है वो 45 मील दूर है और अब बन के पास जो मैप होता है उससे मेडिक से छुपा लिया था। उस मैप के सहारे वो आगे बढ़ने लगता है। उसी देर बाद वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बेन और उस बूढ़े आदमी की, जिसकी मौत हो चुकी है, इन दोनों ने आराम से बैठने के लिए एक सोफा लगाया था। बेन उस सोफा का फोम निकालकर अपने नंगे पैरों में बांध देता है, क्योंकि बिना शूज के
चलती रहती, पर चलने की वजह से वो दोनों के पैर के बहुत ही पूरी तरह तरह से जख्मी हो चुके थे और उनके खून निकल रहा था। यह जगह ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर बेन को मेडिक दूर से नहीं देख सकता, इसलिए बेन ने इस जगह का पूरा फायदा उठाकर एक बार फिर से मेडिक की नजरों में ओझल हो जाता है। उसके माप जो मैप है उसका लिखा होता है कि यह खजाने का मैप है, और उस मैप को फॉलो करते हुए वह एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर क्रॉस का निशान बना होता है। वह उस जगह को हाथों से खोदता है जहाँ पर एक बॉक्स होता है, और जब वह उस बॉक्स को खोलता है तो उसी एक स्विंग को शॉट और कुछ मार्बल्स होते हैं, यहाँ उन्हें निकाल कर अपने पास रख लेता है। मैप में एक दूसरा भी निशान होता है, और जब वह दूसरे निशान पर पहुंचता है तो यहाँ पर जमीन में एक पानी की बोतल गड़ी हुई है जिसके अंदर पानी है। उसकी बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी है और गला सूख कर काटा हो गया है, इसलिए जल्दी से वो बोतल का कैप खोलकर पानी पीने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक बोतल पर एक गोली लगती है और मेडिक ने दूर से चलाई थी। बोतल दूर जाकर गिरती है जिससे पूरा का पूरा पानी रेत में बिखर जाता है। दरअसल मैप में लिखा होता है कि यह ट्रेजर यानी कि खजाने का नक्शा है, और ऐसा तपते बेहद में पानी से बड़ा कोई खजाना नहीं हो सकता, जो बात शायद बेन से पहले से जानता था। और अब बेन के बारे में फिर से प्यास से ही अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता पड़ता है। वहीं दूर से हमें एक मेडिक को दिखाया जाता है जो आराम के ड्रिंक बनाकर पी रहा होता है। उसके नज़र पूरी तरह से बेन के ऊपर होती है। कुछ देर और चलने के बाद बेन की हिम्मत जवाब दे जाती है और वहीं पर गिर जाता है, और वह मेडिक अपनी गाड़ी लेकर उसके पास आता है। वह देखता है कि बेन पूरी तरह से अचेत है। मेडिक उसके पास दो बार गोलियां चलाता है और जानने के लिए कि वह जिंदा है या मर गया, लेकिन बेन बिल्कुल नहीं हिलता, जिससे वह समझ जाता है कि वो बेन की मृत्यु हो चुकी है। उसका मकसद पूरा हो चुका है और अब वो गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उससे नहीं पता है कि बेन अभी भी जिंदा है और उसके मरने का सिर्फ नाटक किया था। उसके जान बचाने के लिए उठकर उस तरफ चलने लगता है जहाँ पर चट्टान के ऊपर एक गुफा है। अंदर वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। वहाँ पर पानी भी है। दरअसल अपनी प्यास बुझाने के लिए तलाश में वहीं पर जा रहा है, और जब वो चट्टान के ऊपर चढ़ रहा होता है तभी वो दूर से मेडिक को अपने साथी से फोन पर बात करने करता रहता है। वह बेन को जिंदा देख लेता है और उस बेन पर बहुत भयंकर गुस्सा आता है, और वह बेन पर ताबड़तोड़ी गोलियां चलाता है। लेकिन बेन किसी तरह से अपनी जान बचाकर अपनी उसकी गोलियों से बचकर उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर पानी होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर पानी नहीं होता, इसलिए बेन को बहुत गुस्सा आता है। वहीं मेडिक बाहर से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि सरेंडर कर दो, तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बेन अब रात होने का इंतजार कर रहा था ताकि रात के अंधेरे में वहां से निकल सके। रात को ही चाहती है वो लेडी, ताकि वो रात के अंधेरे में वहां से निकल सके। रात हो चुकी है और मेडिक ने अपनी गाड़ी की लाइट उसके तरफ जला रखी होती है जिस गुफा के अंदर बेन है। बेन चुपके से दूसरे रास्ते से बाहर आता है। वह देखता है कि मेडिक बाहर पी कर रहा है, और इसी बात का फायदा उठाकर वह गाड़ी से अपनी जैकेट निकाल लेता है। और क्योंकि बेहद में रात को बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंडी हो जाती है, मेडिक जब गाड़ी में आता है तो समझ जाता है कि बन यहाँ पर आया था। अपनी गाड़ी के स्टार्ट करके तेजी से ब्रेक करता है। गाड़ी के अपनी ठीक ठीक नीचे बेन होता है और वह जल्दी से पत्थरों से पीछे छुप जाता है, जिसके बाद मेडिक उसके ऊपर जानलेवा बम फेंकता है। बेन के पास वही स्विंग शॉट होता है जिससे वह एक मार्बल का निशान लगता है, और निशाना सीधा मेडिक के सर पर जोर से लगता है, जिससे मेडिक वहीं पे बेहोश हो जाता है। मेडिक को होश आता है तो वह रस्सियों से बांधा हुआ होता है। वह गाड़ी के पीछे बैठा होता है और वह तो सुबह हो चुकी है। वह देखता है कि बेन गाड़ी के बाहर है। इसके बाद बेन की गाड़ी चलाकर मेडिक को सीधा साहब के पास ले जाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है। इस तरह से वो मेडिक ने उसी दोस्त को, बूढ़े आदमी को, चार्ली को बेरहमी से मारा था। साथ ही में साहब को यह पैसे भी देता है और उसे मेडिक के दिए हुए ताकि वह अपना मुंह बंद रखे। और अब वो मेडिक का जुर्म पूरी तरह से साबित हो चुका है, और अब बेन को मेडिक के पास जाता है, उससे उल्टा सीधा कहता है और अपना गुस्सा निकालता है।
कुछ देर बाद वो मेडिक कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और जब वो वॉशरूम के लिए जाता है तो तभी कुछ देर बाद उन्हें अंदर हेलीकॉप्टर की तेज आवाज आती है। बेन भागता हुआ बाहर जाता है और देखता है कि मेडिक हेलीकॉप्टर में बैठ बैठ रहा है और वहां से उठ उठ कर उनकी आंखों के सामने भाग जाता है। दरअसल उसके पास जो स्पॉट वॉच था वो उसके अपने साथी की इंफॉर्मेशन के लिए बुलाया लिया था, और तब वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग चुका है। इसी पूरे डिनर ने इंसिडेंट के बाद बेन को यह तय करता है कि अब वह गाइड का काम नहीं कभी भी नहीं करेगा। यह शहर जाता है जहां पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, उस पूरी घटना के बारे में विस्तार से उसे बताता है और कहता है कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं उस काम को हमेशा के लिए छोड़ चुका हूँ। और वो एक रात को जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से सो रहता होता है तभी उससे भयानक सपना आता है। मेडिक उसके सामने है, उसके हाथ में गन है और वो वहां शूट करने वाला है, और घबराहट में उसकी नींद खुल जाती है। वह देखता है कि उसके सामने कोई नहीं होता, पर जैसे ही वो एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करता है तो मेडिक की असलियत वो आवाज आती है। मेडिक सच में वहां पे वो खड़ा होता है, उसके हाथ में गन होती है। मेडिक हंसते हुए कहता है कि पिछली बार तुम बच गए थे, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और वहां शूट करने वाला होता है तभी बेन की गर्लफ्रेंड उससे से पीछे से शूट कर देती है। दरअसल बेन ने जो अपने गन दी थी वो हमेशा अपने तकिए के नीचे रख के सोती थी, और उसी गन से वह फुर्ती से उसे गोली मार देती है, जिसके बाद बेन भी अपनी गोली चलाता है और मेडिक की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। मेडिक की वहीं पे मृत्यु हो जाती है और इसी तरह से मेडिक की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और इसी तरह हमारी आज की